ओम नमो नारायण। सुप्रभात। वंदे मातरम। आप देख रहे हैं दो शान हरियाणा हरियाणा नंदी, जिनको हम बैल बोलते हैं, जो खेती जोतने के काम आते थे, मगर अभी आज आधुनिक युग ने उनकी ज़िंदगी बद से बदहाल कर दी है। ट्रैक्टर उनका स्थान ले लिया है। लोग आलसी हो गए हैं, नई जनरेशन काम नहीं कर रही है, सब पैसे डॉक्टरों को जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनके कद काठे बैलों की कम से कम 6 फीट की हाइट एक बैल की है, जिनको हम बड़द बोलते हैं हिंदी में। 6 फीट से हाइट कम से कम है, और एक दिन में कम से कम 1 घंटे में जितनी आप सर इच्छा है आपको मेहनत काम करने की, आप इनसे हल जोत सकते हैं दिन रात। दिन में कम से कम 5 एकड़ भी आप इनसे खेती इनसे कर सकते हैं। तो ये दो बैल है, कोई किसान मित्र छोड़ के आ रहा था गौशाला में, तो हमने इनको संभाला है। इनसे आगे काम करेंगे, खेती करेंगे, ये आगे लक्ष्य है। तो आप देख सकते हैं इनके कद काठी कितने शानदार है, बहुत ही फर्स्ट क्लास, बहुत ही हाइट है। हालांकि ये बुजुर्ग है, कम से कम 15-15 साल के दोनों हैं। ये इससे थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो इतनी शान हरियाणा की होती थी। देसी नस्ल, हरियाणवी नस्ल जिसको हम बोलते हैं, ये हरियाणवी नस्ल होती थी। तो जब ये चलती है आप देखते हैं बिल्कुल हाथी के बच्चे जैसे लगते हैं। अभी ये उम्र दराज हो गई है इनकी, तो अभी थोड़े से ये, और क्या है, पिछले कुछ दिनों से ये किसान के खुट्टे पे खड़े थे, रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जब खेती नहीं करेंगे तो ये नकारा हो जाते हैं। तो इनसे भी उपयोग करेंगे इनका। तो आप देख सकते हैं धरती माता जब हल चलाते थे तो धरती माता कितनी खुश होती थी इनके गोबर से, गौमूत्र से। तो धरती माता को भी इससे प्रोटीन मिलता था। जो इसके अंदर जीवाणु है, किसान मित्र है, उनको भी इनके गोबर गौमूत्र से मिलता था। मगर आज कल्टीवेटर है और रूटावेटर सब उसमें नष्ट हो जाते हैं। तो फिर खेती भी आज प्रकार से आप देख सकते हैं धरतियाँ बंजर हो रखी है, खेतों में कोई फसल नहीं हो रही है। आज लोग बीमार हो रहे हैं, जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा डॉक्टरों को दे देते हैं, साथ में अपना स्वास्थ्य भी खराब करते हैं। उसका कारण यही है कि हम, जो हमारा मूल बेस था, जो हमारा मित्र था, जिसको हम हल चलाते तब बोलते थे बर भाई, बर वीर। वीर मतलब भाई होता था। तो जैसे हम इसको हल चलाते हैं तो हम इसको वीर बोलते हैं। वीर मतलब भाई, कि भाई चलो हल चलाओ, हम आपके पीछे चलेंगे, धरती माता में बीज बो। तो मैं बहुत खुश हूँ कि दो नंदी अपनी इच्छा अनुसार भगवान ने दिए हैं। इनसे जल्दी ही हल जोतेंगे, धरती माता भी जगह दे 10-20 एकड़ कहीं ना कहीं गौशाला है। इनके पास 5 एकड़ ज़मीन है, इसमें एक पूरा प्रमाइसिस बना हुआ है। तो बाहर ज़मीन लेके इनसे फिर खेती करेंगे ऑर्गेनिक पूर्ण रूप से। तो बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े बड़े नंद बैल हमारे हरियाणा में होते थे, नहीं अभी भी आपके सामने है। ऐसा नंदी हो जिनसे अच्छे बच्चे तैयार कर सकें, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बच्चे आ सकते हैं। तो ये हरियाणा है, शान है हरियाणा। आशा है आप सबको इतने ऊंचे नंदी बैल कभी देखे नहीं होंगे, आज आपको देखने को मिल रहे हैं, परमात्मा परमपिता परमात्मा की कृपा से। गो भक्तों, प्रेमी सज्जनों, ये देखिए, ये है जनरेशन गैप। जो आज से कुछ साल पहले जो हमारी पीढ़ियाँ थी, हमारे बाप दादा थे, उनका शरीर कितना हष्ट-पुष्ट होता था, और आज हमारा शरीर कितना छोटा हो गया है उनके शरीर के कंपेयर करते हुए। उसी प्रकार आप देख सकते हैं जब जो हमारे गोवंश था वो पहले कितना हष्ट पुष्ट और कितने कद काटे का होता था, मगर आज आप देखते हैं इनके बराबर की कोई भी गाय अपने पास नहीं है। हाँ, कुछ गायें हैं, मगर वो फिर भी इतनी हाइट की नहीं है, इतनी लंबाई चौड़ाई उनकी नहीं है हरियाणा में भी। तो ये हमारा विकास है कि आज सीमन के कारण इतना दुरुपयोग हुआ है कि क्रॉस ब्रीड कर करके सब नस्लों को ख़त्म कर चुके हैं हम। ये हमारा विकास है, जिसको हमारा जो मूल आधार है उसको हम ख़त्म कर चुके हैं। अगर हम देसी से देसी, पहले सब हर गांव में जोटा होता था, हर गांव में बुल होता था, खग्गड़ होता था, उसी से नेचुरल मैटिंग होती थी। और ये प्राकृतिक तरीके से तैयार किए हुए बैल हैं, कोई सीमन के बच्चे नहीं हैं ये। तो आप देख सकते हैं कितना जनरेशन गैप हुआ है, कितना हमने विकास किया है। पहले हम कहाँ थे और आज कहाँ है। पहले से कितने स्वस्थ हष्ट पुष्ट रहते थे, बलवान रहते थे, कर्म करते थे, मगर आज
सब गोलियां नशे पत्ते के शिकार हो चुके हैं। तो खुद को अगर स्वस्थ रखना है, खुश रखना है, तो गौ माता की शरण में आइए और नेचुरल मैटिंग में ही विश्वास कीजिए, या फिर अच्छी ब्लड लाइन के बुल का ही उपयोग कीजिए। आप देख सकते हैं मेरे पास सबसे हाईएस्ट ऊंचाई की गाय है ये, फिर भी इससे भी 2 फीट ऊंचा बैल है ये। तो आप देख सकते हैं कितना अभी गैप, जनरेशन गैप हो चुका है। आशा है हम ऐसे नंदी खोज के लेके आएंगे जिससे हम भी मैटिंग कराएंगे, मिलेगा ऐसा क्योंकि पुराने बैल हमारे पास अभी तक विलुप्त नहीं हुए पूर्ण रूप से। कुछ गांव के स्वार्थी लोग हैं जो कहते हैं हमारे खेतों में घुसते हैं बैल, उनको चढ़ा देते हैं गाड़ियों में, मगर कुछ गांव में बचेंगे, मिलेंगे तो हम उनसे इस प्रकार के 6-6 फीट के हाइट के, 6 फीट से ऊपर के भी हाइट का एक बैल अपरले वाला, उस तरह वाला। तो आप देख सकते हैं कि कितना हमने विकास किया है, कितनी हमने तरक्की की है। ये तरक्की हमारे सामने है, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ की है और आगे करते भी जा रहे हैं धीरे धीरे। मगर हम प्रकृति को बचाने का प्रयास करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे और खुद की रक्षा के लिए, खुद के लिए कम से कम हम खुद स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, अपने शरीर को आनंद में से रखेंगे। यही हमारी इच्छा है। ओम नमो नारायण, जय सिया राम, वंदे गो मातरम।